जनरल प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग, तो क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा जनरल प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग होता है। सर्वेइंग का प्रथम सिद्धांत क्या है? दो बिंदुओं के बीच एक दूसरे के दिखाई दे, दोनों बिंदु जो हैं आपस में एक दूसरे से दिखाई दे, ये प्रिंसिपल है सर्वे का प्रथम प्रिंसिपल। कंटूर लाइन नदी को कैसे पार करती है? तो भी आकार बनाकर पार करती है। बेंच मार्क आर एल निकालने का सूत्र क्या है? तो आर एल इक्वल टू एच आई माइनस एफ एस, यानी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से 4 साइड को घटाने पे आर एल हमारा प्राप्त हो जाता है। थियोडोलाइट में टेलीस्कोप किस दिशा में घूम सकता है? तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज इन दोनों दिशा में घूम सकता है। लेवलिंग में बैक साइड माइनस 4 साइड क्या होता है? तराई फाल जो होता है उसके बराबर होता है बैक साइड माइनस 4 साइड। ऑफसेट कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑफसेट 2 प्रकार के होते हैं। एक ऑफसेट 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है परपेंडिकुलर, एक ऑब्लिक, ये 2 प्रकार के हमारा ऑफसेट होते हैं। चेन सेक त्रुटि हमेशा कैसी होती है? तो हमेशा त्रुटि जो होता है वो पॉजिटिव होती है, और इसका करेक्शन जो होता है करेक्शन वो हमारा क्या होता है? निगेटिव होता है। ठीक है। जीपीएस में किस प्रकार की दूरी मापी जाती है? तो सीडो रेंज करके जो दूरी होती है वो हमारे जीपीएस में मापी जाती है। समय आधार त्रुटि किसमें प्रमुख है? तो जीपीएस में होता है। प्लेन टेबल सर्विंग कहाँ नहीं किया जाता है? तो वर्षा के समय नहीं किया जाता है। प्लेन टेबल में प्लॉटिंग किस पर होती है? तो प्लेन टेबल में प्लॉटिंग जो है ड्राइंग शीट पर होती है। इंडेक्स एरर किस में मापा जाता है? तो लेवलिंग में इंडेक्स एरर किस में आता है? तो ये इंडेक्स एरर जो है हमारा लेवलिंग में आता है। टेकोमेट्री में स्लोप करेक्शन कब कब चाहिए होता है? तो ढाल होने पर हमारा टेलीस्कोप में स्लोप करेक्शन चाहिए होता है। टोटल स्टेशन में किस प्रकार की ईडीएम होती है? तो ये हमारा इंफ्रारेड भी होता है और लेजर भी होता है, माइक्रोवेव भी होता है, ये सभी प्रकार का हमारा ईडीएम होता है टोटल स्टेशन में। कंपास सर्वे में डीप करेक्शन कहाँ लागू होता है? तो हमारे ध्रुवों पे, यानी पोलर की ओर जो है हमारा ये डीप करेक्शन होता है कंपास सर्वे में। बोविट्ज रूल जो है, ये बोविट्ज रूल जो होता है किस पर लागू होता है? तो हमारे ट्रांसवर्स में लागू होता है। जियोडेटिक सर्वे किस पर आधारित होता है? तो पृथ्वी का जो गोलाकार होता है उस आकार पर निर्भर करता है। ट्रेंगुलर में स्ट्रेंथ किससे बढ़ती है? ट्रेंगुलेशन में जो स्ट्रेंथ हमारा वो हमारा इक्विलेटर ट्रेंगल से बढ़ती है। सैटेलाइट इमेज में रिजोल्यूशन क्या दर्शाता है? तो पिक्सल के आकार को दर्शाता है। जीटीएस बेंचमार्क किसके द्वारा स्थापित होता है? तो सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा हमारा जीटीएस बेंचमार्क स्थापित किया जाता है। इनवर्ट टैप में किस प्रकार की त्रुटि को कम करता है? तो इनवर्ट टैप हमारा जो है टेम्परेचर प्रकार की त्रुटि को कम करता है। जियोडेटिक सर्वे किस पर आधारित होता है? तो गोलाकार, पृथ्वी की गोलाकार पे डिपेंड करता है। लेवलिंग में कर्वेचर करेक्शन किस पर निर्भर कर है? तो दूरी पे होता है। लेवलिंग में जो हमारा कर्वेचर करेक्शन होता है किस पर निर्भर होता है? तो ये दूरी पे होता है। रिफ्रैक्शन करेक्शन कैसी होती है? तो हमेशा नेगेटिव होती है ये। कॉम्बिनेशन करेक्शन जो होता है कंबाइंड की बात कर रहा है, करेक्शन का किसका योग होता है? तो हमारा कर्वेचर प्लस रिफ्रैक्शन इन दोनों का योग ही होता है हमारा कंबाइंड करेक्शन। फर्स्ट साइड किसकी रीडिंग होती है? अंतिम बिंदु जो होती है वो फर्स्ट साइड रीडिंग होती है। मिसक्लोजर जो होता है किसे कहा जाता है? तो त्रुटि को ही कहा जाता है मिसक्लोजर। लाइन ऑफ साइट हमेशा कैसा होता है? तो हॉरिजॉन्टल होता है, होना भी चाहिए। लेवलिंग लाइन क्या है? तो ये समान ऊंचाई जो होता है उसको लेवलिंग लाइन कहा जाता है। लाइन ऑफ कोलिमेशन किससे संबंधित होता है? तो टेलीस्कोप एक्सिस से संबंधित होता है लाइन ऑफ कोलिमेशन। बैक साइड हमेशा क्या होती है? तो पहली रीडिंग जो होती है हमारा बैक साइड होती है। टेंगुलेशन में कौन सा प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो ये हमारा एलिवेशन जो है टेंगुलेशन है उससे प्राप्त नहीं होता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, तो फंडामेंटल सर्विंग का फंडामेंटल पूछा है। दो बिंदु की रेखा दृश्य हो, ये है हमारा प्रिंसिपल फंडामेंटल ऑफ सर्विंग का। लिस्ट एरर वाले सर्वे कौन होते हैं? तो थियोडोलाइट जो होते हैं हमारा लिस्ट एरर वाले सर्वे होते हैं। जीआईएस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस का पूरा नाम है। रिमोट सेंसिंग में क्या स्रोत होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं जो हमारा रिमोट सेंसिंग में मुख्य स्रोत होते हैं। एरियल सर्वे का मुख्य रूप क्या होता है? एरियल सर्वे का मुख्य रूप हमारा एयरक्राफ्ट कैमरा होता है। चेन सर्विंग में कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता? तो ट्रिंगुलेशन कार्य नहीं किया जाता है हमारा चेन सर्विंग में। टाई लाइन का कार्य क्या होता है? तो नियंत्रण बिंदु को जोड़ना होता है। जीरो एरर किस में अधिक होता है? तो जीरो एरर किस में अधिक होता है? तो हमारा चेन में अधिक होता है। टिक्योमेट्रिक कांस्टेंट कौन सा है? तो हमारा के और सी ये दोनों हमारा टेक्नोमेट्रिक कांस्टेंट होते हैं। एनालिटिक लेंस का उपयोग कहाँ होता है? तो स्थिर सी प्राप्त करने के लिए। टेकोमेट्री में कौन सी दूरी प्राप्त होती है? तो हमारा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इन दोनों प्रकार की दूरी प्राप्त होती है टेकोमीटर में।
हिली रीजन में कौन सी सर्वे श्रेष्ठ मानी जाती है? तो हिली एरिया की बात करें, रीजन मतलब एरिया होता है। हिली पहाड़ी एरिया में कौन सी सर्वे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? थियोडोलाइट सर्वे मानी जाती है। टेकोमेट्री में स्टेशन कौन सा होता है? तो जहाँ पर उपकरण रखा होता है, ये टेकोमेट्री में स्टेशन पॉइंट कहलाता है। स्टेडिया एयर की संख्या कितनी होती है? तो स्टेडिया एयर की संख्या हमारा 3 होती है। कंटूर मैप किसके लिए उपयोगी होता है? तो हमारा नदी प्रवाह हो गया, रोड अलाइनमेंट हो गया और साइड प्लानिंग, इन सभी के लिए हमारा कंटूर मैप उपयोगी होता है। कंटूर ग्रेडियंट क्या दर्शाता है? तो ये ढाल को दर्शाता है, स्लोप को। स्टीप स्लोप यानी स्टीप स्लोप में कंटूर कैसा होता है? तो हमेशा पास पास होता है। बेंचमार्क कितने प्रकार के होते हैं? तो बेंचमार्क हमारा 4 प्रकार के होते हैं। एक तो जीटीएस होता है, दूसरा परमानेंट होता है, तीसरा टेम्परेरी होता है, चौथा ऑर्बिट्री होता है। 4 प्रकार के हमारा बेंचमार्क होते हैं। टेम्परेरी बेंचमार्क यानी बीएम किसके लिए उपयोग होता है? तो हमारा अस्थायी कार्य के लिए उपयोग होता है। कंटूर लाइन्स कभी क्या नहीं करेंगी, एक दूसरे को काटती नहीं है, लेकिन एक स्थिति होती है जब पहाड़ी होता है, वो झुका होता है, तो उसमें कंटूर लाइन जो है एक दूसरे को कट करती हैं। लेवलिंग में एचआई मेथड क्या दर्शाता है? एचआई मतलब यहाँ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। राइज एंड फॉल मेथड की विशेषता क्या है? तो हमारा त्रुटि की जांच होता है। स्टाफ रीडिंग में इन्वर्टेड स्टाफ का अर्थ क्या होता है? नकारात्मक रीडिंग ही हमारा इन्वर्टेड स्टाफ होता है। थियोडोलाइट द्वारा कौन सा कोण नहीं मापा जा सकता? थियोडोलाइट में मैग्नेटिक कोण नहीं मापा जाता। पैरालॉक्स त्रुटि किसे समायोजित करने पे समाप्त होती है? तो पैरालॉक्स त्रुटि किसे समायोजित करने समाप्त हो जाती है? तो हमारा ये हो जाएगा आईपीस और फोक्सिंग, इन दोनों को समायोजित करने पे हमारा पैरालॉक्स त्रुटि जो है समाप्त हो जाती है। क्लोज ट्रेवर्स में त्रुटि जांच हेतु क्या उपयोग होता है? तो बोर्डविच रूल जो होता है, बोर्डविच रूल, वो हमारा क्लोज ट्रेवर्स में त्रुटि जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है। थियोडोलाइट में वर्नियर का लिस्ट काउंट किस पर निर्भर करता है? तो वर्नियर डिवीजन और प्लेन डिवीजन, इन दोनों पे डिपेंड करता है। टेम्परेरी एडजस्टमेंट में कौन सा नहीं आता है? तो ये परमानेंट जो एडजस्टमेंट होता है टेम्परेरी एडजस्टमेंट में नहीं आता। फंडामेंटल लाइन्स ऑफ थियोडोलाइट कितनी होती हैं? तो ये हमारा 5 प्रकार के फंडामेंटल लाइन्स ऑफ थियोडोलाइट हमारा 5 प्रकार की होती हैं। रिसेक्शन का उपयोग कहाँ होता है? तो अज्ञात बिंदु को निर्धारित करने के लिए। 2 पॉइंट्स प्रॉब्लम कहाँ उपयोग होता है? तो हमारा फिक्सिंग पोजीशन के लिए उपयोग किया जाता है 2 पॉइंट्स प्रॉब्लम। ओरिएंटेशन किसे कहते हैं? तो प्लेन टेबल को दिशा में सेट करना, ठीक है, प्लेन टेबल को दिशा में सेट करना ही ओरिएंटेशन कहलाता है। प्लेन टेबल में सबसे पहला चरण क्या होता है? तो सेंटरिंग होती है, सेंटरिंग करते हैं प्लम्ब बॉब की सहायता से। एलिडेट किसके लिए उपयोग होती है? तो दिशा निर्धारण के लिए एलिडेट का प्रयोग किया जाता है। रेडिएशन मेथड किस सर्वे के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है? तो छोटी एरिया प्लाटिंग के लिए रेडिएशन मेथड सबसे बेस्ट होता है। मैग्नेटिक बियरिंग को ट्रू बियरिंग में बदलने के लिए क्या जोड़ना घटाना पड़ता है? तो डिक्लिनेशन को जोड़ना घटाना पड़ता है। लोकल अट्रैक्शन की पहचान कैसे की जाती है? तो हमारा अंतर 180 डिग्री न हो तो हमारा समझ लो लोकल अट्रैक्शन हो रहा है। कंपास सर्वे में मुख्य त्रुटि कौन सी होती है? तो लोकल अट्रैक्शन हमारा जो है कंपास सर्वे में मुख्य त्रुटि है। रेडिएशन मेथड किसके लिए होता है? तो प्लाटिंग के लिए होता है। एरर ड्यू टू सेक किस में होता है? तो टेप में होता है, सेक वाला जैसा एरर। डिक्लिनेशन किससे संबंधित होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होता है। मैग्नेटिक डिप का कारण क्या है? तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक डिप का कारण है। ट्रांसवर्स क्या होता है? तो बंद या खुली सर्वे लाइन से ट्रांसवर्स होती है। ट्रैवर्स की बात कर रहे हैं, ट्रैवर्स है, खुली या बंद सर्वे लाइन ही ट्रैवर्स होती है। ईडीएम का पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट ईडीएम का पूरा नाम है। जीपीएस में कितने उपग्रह सक्रिय रहते हैं? तो टोटल 24 ग्रह होते हैं, 6 कक्षे होते हैं, हर एक कक्ष में चार हमारे ग्रह होते हैं। 6 कक्ष हैं हमारे, हर कक्ष में 4 ग्रह होते हैं, कुल मिला जुला के हमारा 24 उपग्रह होते हैं जीपीएस में सक्रिय होते हैं। जो टोटल स्टेशन किसका संयोजन है? तो टोटल स्टेशन हमारा ईडीएम प्लस थियोडोलाइट का संयोजन है। कंटूर इंटरवल किसका अंतर है? तो 2 ऊंचाइयों का अंतर ही हमारा कंटूर इंटरवल कहलाता है। इंडेक्स कंटूर कैसी होती है? तो मोटी और गहरी होती हैं। टेक्योमेट्री किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो दूरी व ऊंचाई दोनों के लिए टेक्योमेट्री का उपयोग किया जाता है। थियोडोलाइट का मुख्य कार्य क्या है? तो क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर कोण का मापन ही हमारा थियोडोलाइट का मुख्य कार्य है। ऑफसेट किसे कहते हैं? तो ऑफसेट समकोण दूरी को ही ऑफसेट कहा जाता है। फील्ड बुक का उपयोग किसके लिए होता है? तो डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए फील्ड बुक का उपयोग किया जाता है। रेंजिंग का संबंध किससे है? तो स्थिति को निर्धारित करने के लिए रेंजिंग का प्रयोग किया जाता है। रेसिप्रोकल लेवलिंग का उपयोग कब किया जाता है? तो नदी पार करने के लिए रेसिप्रोकल लेवलिंग का उपयोग किया जाता है। फ्लाई लेवलिंग किसके लिए किया जाता है? तो बेंचमार्क जोड़ने के लिए फ्लाई लेवलिंग का उपयोग किया जाता है। बीएम का अर्थ होता है बेंचमार्क।
इन्वायर टैप किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो उच्च सटीकता की दूरी मापने के लिए इन्वायर टैप का प्रयोग किया जाता है। चेन की मानक लंबाई क्या होती है? तो 20 मीटर हमारा चेन की मानक लंबाई होती है। सबसे पहली सर्वेक्षण रेखा क्या होती है? तो बेस लाइन हमारी सबसे पहली सर्वेक्षण रेखा होती है। चेन सर्वे में इस्तेमाल होने वाली मुख्य लाइन कौन सी होती है? तो चेन लाइन हमारी मुख्य लाइन होती है। कंटूर लाइन का कौन सा गुण सही नहीं है बात कर रहा है? तो समान दूरी हमारा ये कंटूर लाइन सही है। बंद वक्र बनाती है, ये भी सही है। दूरी भिन्न हो सकती है, ये भी सही है, लेकिन एक दूसरे को काटती है, ये हमारा गलत है। ये ऐसा एक ही स्थिति है जो कि पहाड़ी वगैरह झुकी हुई हो, तब ऐसी स्थिति में कंटूर लाइन काटती है, अन्यथा ये कंटूर लाइन एक दूसरे को काटती है, ये गलत है बात। डंपी लेवल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऊंचाई के निर्धारण के लिए डंपी लेवल का प्रयोग किया जाता है। सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो भूमि का नाप मापन ही हमारा सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य है। सर्वेक्षण में डेटम क्या दर्शाता है? तो औसत समुद्र तल को दर्शाता है, मीन सी लेवल। सर्वेक्षण का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो हमारा प्रयोजन और क्षेत्रफल उपकरण इन सभी के लिए सर्वेक्षण को वर्गीकरण किया जाता है इन आधार पे। प्लेन टेबल सर्वे में तो पृथ्वी की स्वरूप में माना जाता है, समतल माना जाता है। प्लेन टेबल सर्वे में पृथ्वी को हम समतल मानते हैं।